रात के करीब 3 बज रहे होते हैं। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन बहुत शांत पड़ा होता है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। तभी एक ट्रेन स्टेशन पर आती है, लेकिन कोई भी यात्री उस ट्रेन से बाहर नहीं निकलता। रमा ट्रेन के अंदर बैठी अपने पति से बोलती है, रवि, ये स्टेशन कितना शांत पड़ा है और कोई भी ट्रेन से बाहर क्यों नहीं निकल रहा। पता नहीं रमा, शायद बहुत रात हो रही है इसलिए बाहर कोई नहीं है। अरे बचुआ, चुप जाओ, शांत रहो, कुछ भी हो सकता है। ये स्टेशन भूतिया है, चारों तरफ चुड़ैल का साया है। ट्रेन में एक दूसरा परिवार होता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। सनी यार, बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। अरे नहीं यार, बहुत तेज नींद आ रही है, वैसे भी रात के 3 बज रहे हैं, इतनी रात को क्या मिलेगा खाने के लिए। तभी प्रेम खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एक औरत दिखाई देती है जो ब्रेड पकौड़े बेच रही होती है। पकौड़े ले लो, पकौड़े, बढ़िया ब्रेड पकौड़े, ताजा ब्रेड पकौड़े, पकौड़े ले लो, पकौड़े। अरे दीदी, क्या रेट दिए हैं पकौड़े? गरम तो है ना? वैसे देखने में तो बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं। ले लो भैया, 10 रुपए का एक है। प्रेम जैसे ही ब्रेड लेने के लिए खिड़की से हाथ बाहर निकालता है, तभी वह औरत एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है और प्रेम का हाथ काटकर खाने लगती है। तभी एक और चुड़ैल पीछे से आती है और उसकी गर्दन काटकर उसे भी खाने लगती है। जैसे ही ट्रेन में बैठे लोग चुड़ैल की आवाज़ सुनते हैं, सब अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं और ट्रेन उस स्टेशन से चली जाती है। रवि डरते हुए एक आदमी से पूछता है, बाबूजी, ये सब क्या था और ये चुड़ैल की आवाज कैसे आ रही थी? बेटा, इस स्टेशन पर भूतों का साया है। इस स्टेशन पर 2 चुड़ैलें रहती हैं, जो कोई भी स्टेशन पर उतरता है उसको मार देती हैं। तभी तो मैं तुमसे मना कर रहा था कि मत भूलो। लेकिन बाबूजी, इस स्टेशन पर चुड़ैल कहाँ से आई, जो हम सभी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बाबूजी, इस तरह तो ये स्टेशन पर उतरने वाले सभी यात्रियों को मार देती होगी। कुछ समय पहले की बात है, माँ अपनी बेटी के साथ अपने गांव जा रही थी। वह दोनों माँ बेटी सहारनपुर से मुरादाबाद जा रही होती हैं। माँ, हम रात होने से पहले तो पहुँच ही जाएंगे ना अपने घर। हाँ बेटी, हम रात होने से पहले अपने घर पहुंच जाएंगे और घर जाते ही सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए आलू पूरी बनाऊंगी, तुम पेट भरकर खाना। जैसे ही ट्रेन मुरादाबाद पहुंचती है, दोनों माँ बेटी अपना सामान उठाकर ट्रेन से बाहर निकलती हैं। तभी 3 गुंडे स्टेशन पर उन्हें छेड़ने लगते हैं। अरे रे, मेरी छम्मक छल्लो, इतनी रात में कहाँ जा रही है? हमें भी ले चलो अपने साथ। कहाँ से आ रही हो मैडम, इतनी रात में, वो भी अकेले? हमें भी ले चलो अपने साथ, कुछ नहीं तो चाय पिला देना। आप लोग हमें क्यों परेशान कर रहे हो? इतनी देर तो पहले ही हो चुकी है, हमें देर हो रही है। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है जो तुम हमें परेशान कर रहे हो? माँ बहन तो है छम्मक छल्लो, लेकिन तुम तो नहीं हो। चलो हमारे साथ, घर हमारे, आज रात तुम हमारे साथ ही चल लो। तभी तीनों गुंडे मिलकर प्रिया और उसकी माँ को मार देते हैं। उस दिन के बाद दोनों माँ बेटी चुड़ैल बन जाती हैं और स्टेशन पर उतरने वाले सभी लोगों को मारने लगती हैं। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके गांव जा रहा हूँ। सुना है एक ज्ञानी बाबा वहाँ रहते हैं।
तभी वह आदमी मीरा के घर जाता है और देखता है कि उसके घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी सास है। उसके बेटे का कुछ समय पहले निधन हो गया था। क्या आप मीरा को जानती हैं? मुरादाबाद के स्टेशन पर रात के अंधेरे में उन दोनों की आत्मा भटकती है। देखिए, मैं मीरा का मामा हूँ और जैसे ही मुझे पता चला कि मीरा और उसकी बेटी प्रिया की आत्मा मुरादाबाद स्टेशन पर भटकती है तो मैं उनकी आत्मा को शांति दिलाने आया हूँ। तभी मीरा की सास उस आदमी को एक सिद्ध बाबा का पता बताती है और वह आदमी उस बाबा के पास जाता है। बाबा जी, बहुत दूर से आया हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। ठीक है बेटा, बता तुझे मेरी क्या मदद चाहिए। मैं यहाँ सबकी मदद करने के लिए ही बैठा हूँ। बाबा जी, मैं आपके पास 2 आत्माओं की शांति के लिए आया हूँ जिन्होंने यहाँ के रेलवे स्टेशन पर आतंक मचा रखा है और किसी भी आने जाने वाले को वह मार देती हैं। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ उन दोनों चुड़ैलों के बारे में। उन दोनों चुड़ैलों को यहाँ बुला लेता हूँ, तुम उनसे बात करना कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। तभी बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और दोनों चुड़ैलें वहाँ आ जाती हैं। हे बाबा, हमें क्यों परेशान कर रहा है? लगता है तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। लेकिन जैसे ही मीरा की आत्मा उस आदमी को देखती है तो रोते हुए बोलती है, मामा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको पता है कि किस तरह मुझे और मेरी बेटी को उन गुंडों ने रात के अंधेरे में मार डाला, लेकिन हमने भी उनका पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। और उस दिन के बाद कोई भी यात्री उस जहाँ जाता है तो हम दोनों उसको मार देते हैं। मीरा बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इन निर्दोष लोगों को मारकर तुम्हें क्या मिलता है? मामा जी, आज के समय में कोई भी निर्दोष नहीं है। हमारा दोस्त क्या था जो उन गुंडों ने हमें मार दिया? हमने उनका कुछ नहीं किया था, इसलिए हमने किसी को नहीं छोड़ेंगे। एक एक करके पूरे गांव को मार देंगे। देखो, तुम्हें ऐसा करके क्या मिलेगा? अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से नया जीवन दे दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? इस चुड़ैल के जीवन से मुक्ति दिला सकते हो? अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। तभी बाबा दोनों आत्माओं की शांति के लिए मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय फट् स्वाहा। जैसे ही बाबा मंत्र पढ़ते हैं दोनों आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगती हैं।